जी नसीम भाई, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे सर? आपने जो बात की अभी, आप बात कर रहे थे इंडिया में जो कंडीशन होंगी बॉलिंग की। जी, इंडिया में हाँ, कंडीशंस इंडिया होंगी, में और फिर ये इस कंडीशन में जो एशिया कप कराया गया, तमाम बोर्ड्स को चुप कराया गया। गालिबन सर, एक मेरे ख्याल से रनआउट का भी रिव्यू है ना, शायद रनआउट का भी तीसरा खिलाड़ी जाने के लिए। जी सर। वैसे ही चुप हो जाते हैं सारे बोर्ड ना, वैसे ही चुप हो जाते हैं। अगर वो इंडिया इतना भी कहते ना कि मैं 3 मैचों की सीरीज आपसे आके आपके मुल्क में खेल लूंगा, तो जितने आप पैसे कह रहे हैं उससे ज्यादा पैसे वो कमा लेते हैं, क्योंकि इंडिया इतने स्पॉन्सर्स लेके आता है। इसी वजह से ना बांग्लादेश बोलता है, ना श्रीलंका बोलता है, ना अफगानिस्तान बोलता है, ना ऑस्ट्रेलिया बोलता है, ना इंग्लैंड बोलता है, कोई भी नहीं बोलता। हमारे साथ वो सीरीज खेलते नहीं है, तो वो पैसा हमारे पास नहीं आता, इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आता। आपने देखा होगा कि जो आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल बना है उसमें भी इंडिया 38 जो उनका फ्यूचर शेयर, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया 6.7, 6.4, पाकिस्तान 6.2। तो कहने का मकसद है वो वैसे ही अपने आप को एक अलग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। लेकिन देखिए, कंडीशन कैसी भी हो, आप टीम क्या मैदान में उतार रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये दिखाई देता है। आप फैसले क्या कर रहे हैं, ये चीज दिखाई देती है। देखिए, अगर आपके पास नवाज नहीं थे, आज अगर इतने रन जो बने और उसका फ्लो नहीं रुक सका, तो उनके जो दोनों राइट हैंडर बैट्समैन है, उनको कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंद करने वाला नहीं था आपकी टीम के पास। अगर आपने फहीम अशरफ को शामिल किया था, वो कि मेरी नजर में फहीम अशरफ से पहले वसीम जूनियर का हक था। इंजमामुल हक साहब आए, उन्होंने फहीम अशरफ को शामिल किया, जो आउट ऑफ द बॉक्स टीम में आए। 2 साल के बाद आए ना, तो वो उनकी सिलेक्शन के पीछे कोई वजह तो होगी ना नसीम भाई। आप एक तवील अरसे आपने ये स्पोर्ट्स के मामलात देखे हैं, जरा आपने जर्नलिज्म की है इसमें, सर ये कोई तो होगा, मतलब एक आध मैच जिसमें उन्होंने सेंचुरी, डबल सेंचुरी मार दी होगी, 5-6 विकेटें ले ली होंगी, कोई तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। देखिए, मैंने आपको एक लफ्ज कहा, मेरे ख्याल है आप माशाल्लाह समझदार, हमारे बहुत जबरदस्त एंकर है। मैंने कहा इंजमामुल हक आए और वो टीम में आ गए, वरना आउट ऑफ द बॉक्स तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मेरा कहने का मकसद है कि पहला हक तो वसीम जूनियर का बनता था, जो रिसेंट पास्ट में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे। दूसरी चीज, अगर आपने नवाज को हटा के, लेफ्ट आर्म स्पिनर को हटा के आपने किसी पेसर को लाना था, तो आगा सलमान को ही ऊपर से लिखवा के तो नहीं लाए कि वो खेलेंगे ना, उनसे बैटिंग में इतना परफॉर्म हुआ। आप बॉलिंग भी वो नहीं कर रहे हैं, इफ्तिखार को करनी पड़ती है आके ऑफ स्पिन बॉलिंग। आप सऊद शकील की सूरत में यहाँ एक लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन की जरूरत थी, और उस वक्त तो बहुत ज्यादा शिद्दत पड़ गई थी कि जब हारिस रऊफ अनफिट हो गए, दोनों राइट हैंड बैट्समैन है, बारी नहीं आई उसके बाद किसी दूसरे बल्लेबाज की। कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म बैट्समैन, और अगर विराट कोहली का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर से अपने करियर में सबसे ज्यादा परेशान हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी हकीकत। आपने जो है वो ग्राउंड दिया। ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी टीम जेल हुई हुई है। हमारी टीम एक मैच की वजह से ऐसा नहीं है, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था उसका रिप्ले होने जा रहा है। अब तक तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि हमने 338 किया था, 180 रन के बड़े मार्जिन से इंडिया को हमने हराया था। बारिश हो गई ऑलमोस्ट मैच का रिप्ले ऐसा लग रहा है इस वक्त जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश हो गई, आपको याद है इंडिया में जो है वो ज्यादातर जो चीज थी वो जो पाई जाती थी वो ये थी कि हम हरा लेंगे पाकिस्तान को। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का राउंड मैच भी बड़ी आसानी से हराया पाकिस्तान को। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस थोड़े से थे, उसके बाद वो 338 भी बन गए थे और 180 रन से भी हार गए थे। सिमिलर सिचुएशन हमें यहाँ दिखाई दी। बाबर आजम कह रहे हैं कि जी हमारा मोमेंटम बना हुआ है, हमारा मोमेंटम इंडिया से बेहतर है। वाकई में था, वो गलत नहीं कह रहे थे। लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस कल के दिन हुई, जो आज के दिन परफॉर्मेंस हुई, वो मोमेंटम इंडिया के साथ है। ये मोमेंटम ऐसी चीज है कि एक आपके साथ होता है, एक वक्त में उनके साथ होता है। तो अब जब अगर पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में फाइनल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि हमें एक खुद को रिवाइव करने का, खुद को कॉम्पैक्ट करने का, खुद को वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने का मौका मिले और हम इंडिया से अच्छी परफॉर्मेंस के बाद मैच जीते। जब आपका डे अच्छा होता है ना, जब आपका दिन अच्छा होता है, आपने अच्छी बारी खेल ली होती है, आपने अच्छी विकेटें चढ़ा दी होती हैं, तो आपसे कोई सवाल नहीं करता। वो उसमें आपकी जो खामियां होती हैं वो छप जाती हैं। लेकिन सर पॉइंट ये, मुझे सर ही बताइएगा, फखर जमान ने लास्ट मैच आपको कब जिताया था?
आपको इमामुल हक ने लास्ट मैच कब जिताया था? आपको बाबर आजम ने लास्ट मैच कब जिताया था? जब बड़ी टीमों के खिलाफ वो खेले हो, उन्होंने इस कंडीशन के अंदर सेंचुरी मार के चले गए। विराट कोहली का सर मुझे याद है पाकिस्तान के अगेंस्ट ही उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो मैच निकाल के ले गए थे, वो और पांड्या। आपको इंडिया के खिलाड़ी अगर मैं आपको एक एक करके नाम बताऊंगा ना, आपको सारे मैचेस याद होंगे। लेकिन सर आप ही बताए, इफ्तिखार ने आपको मैच कब जिताया? रिजवान ने आपको मैच लास्ट कब जिताया? जब आपको लग रहा हो वन साइडेड मैच सामने वाली टीम की तरफ से जा रहा है और ये बंदा तन तनहा आके भाई मैच निकाल के ले गया। हमारी तन तनहा परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी, लेकिन अगर हम एज ए टीम देखेंगे, एज ए यूनिट देखेंगे, तो हमने मिलके जो है वो मैचेस थोड़े से जीत लिए और उसी वजह से हमारी हाइप बनी। उसमें एक बड़ी चीज का जो दखल है ना, वो हमारे 3 पेसर्स का ही था कि जो दरमियान में भी आके अच्छी बॉलिंग करते थे। हमारे अब कई कंसर्न आज इस मैच के बाद दिखाई दिए। शादाब का कंसर्न और सीरियस हो गया है कि हमारे पास कोई एक ऐसा बॉलर दिखाई नहीं दे रहा कि जिसके 10 ओवर में कुछ 40-45 रन बने और वो 2-3 आउट करके देते, जो माजी में हुआ करता था, शादाब करके देते थे। आपने कोई जेन्युइन स्पिनर अपनी टीम में शामिल नहीं किया हुआ है। सारी दुनिया जेन्युइन स्पिनर के साथ, ये कुलदीप यादव के साथ खेल रहे हैं, वो पागल नहीं है। वो तिक्षाना के साथ खेल रहे हैं, वो पागल नहीं है। राशिद खान, मुजीब दिखाई दे रहे हैं, वो पागल नहीं है। एक जेन्युइन स्पिनर आपको दुनिया की हर टीम में दिखाई देगा, एक जेन्युइन स्पिनर। हमारे पास जेन्युइन स्पिनर नहीं है। हमारा जेन्युइन स्पिनर जो होता है हम उसको बनाना ही नहीं चाहते। अबरार अहमद एक ऐसा मिस्ट्री बॉलर आपको मिला था, आपने उसे व्हाइट बॉल से खेलने ही नहीं दिया कि वो वर्ल्ड कप तक आपकी कहीं गलती से भी आपकी स्क्वाड का हिस्सा ना बन जाए। उसको मैदान में ही नहीं उतरने दिया। देखिए, बाजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब बहुत स्टेबल दिखाई थी, उसमें एक चैंपियन स्पिनर कोई साथ में होता था, जेन्युइन स्पिनर। शाहिद खान अफरीदी के होते हुए भी आपके पास जो है वो सईद अजमल भी होते थे। वो तो सकलैन मुश्ताक के दौर से क्रिकेट खेल रहे हैं। एक जेन्युइन स्पिनर हमेशा मुश्ताक अहमद कोई ना कोई टीम का हिस्सा रहा है और ये हम इंडिया में बहुत मिस करेंगे। जिस तरह के फ्लैट ट्रैक होंगे, अब भी सोचने वाली बात है। बाबर आजम ने तो कह दिया, जो इस मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने अपने 15 हमें पता चल गया कि कौन से। मैं सिर्फ ये एशिया कप देख रहा हूँ, लेकिन अगर बाबर आजम साहब अब एशिया कप का ये मैच देख रहे हैं तो जरा और से और बहुत सारी चीजें देख लें। आपके लूप होल क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। अभी देखें, सबसे बड़ा लूप होल तो अब शादाब बनते जा रहे हैं हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट में, जो सबसे फिक्र की बात है। आपने जबरदस्त बात की कि बाबर आजम चैंपियन बैटर है, हमारा इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन बाबर आजम की इंडिया के खिलाफ कोई एक ऐसी बड़ी इनिंग, वो जो रिजवान और बाबर T20 में करके चले गए थे, 10 विकेटों से पाकिस्तान मैच जीता था, थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव दिखाई थी। लेकिन मैं बाबर को नहीं खिलाऊं तो किसको खिलाऊं? मैं फखर को नहीं खिलाऊं तो मैं किसको खिलाऊं? मैं इमाम को नहीं खिलाऊं तो मैं किसको खिलाऊं? मैं रिजवान को नहीं खिलाऊं तो मैं किसको खिलाऊं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।